हाँ देखिए बेटा, एक तो प्योर रोलिंग और इंक्लाइन सरफेस। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका प्योर रोलिंग करता हुआ अगर नीचे आ रहा है, तो पहली बात तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह से रिलीज किया आपने और उसके बाद प्योर रोलिंग हो जाएगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करेगा बेटा फिर से फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है ना, आपने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया इस तरह से, ये वो कोई आपके 6 ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद इसकी मोशन डाउन द इंक्लाइन प्योर रोलिंग होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो अभी मान रहे हैं कि चलो प्योर रोलिंग है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा प्योर रोलिंग होने के लिए। क्योंकि फिर हम देख के बता देंगे प्योर रोलिंग है या नहीं, जैसे अभी बता देते थे। वहां पर अगर एफ फोर्स किसी भी पॉइंट पे लगाऊं मैं, तो आप पहले क्या निकाल लेंगे? पहले आप मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे, जैसा आपको बताया गया, और फिर आप चेक कर लेंगे मोशन कैसी है। ऐसे ही यहाँ पर भी, या आपको अगर म्यू बता दोगे तो आप तुरंत बताओगे कि प्योर रोलिंग है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या निकाल लोगे? मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। तो इसकी इक्वेशन बनवा सकते हैं कि क्या बनाओ इसकी इक्वेशन? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी प्योर रोलिंग के लिए, बता दो चलो। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, अगर यहाँ पर ये प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, एकदम नीचे की तरफ। बताइए, प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूरी है मेरी तो 5 5.5 खा लूंगा। हाँ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं बता पा रहे यार, इसमें दिक्कत है यार। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ भाविक, आप बताओ जल्दी से, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी प्योर रोलिंग के लिए? हर्ष और ये उत्सव तो डाउन द इंक्लाइन बता रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बताइए, डाउन द इंक्लाइन दिख रही है क्या आपको डायरेक्शन? इनको दिख रही है, पता नहीं कैसे। अगर ये प्योर रोलिंग है तो इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी यार? सीधा सा बताया यार, देखा करो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है उसका जाने का। आपने रिलीज किया है इसको, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है कुछ भी, आपने इसको रिलीज किया है। आशना आप सही कह रहे हो, बाकी सब गलत कह रहे हैं। ये पता नहीं कैसे कह रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद ही मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों कह रहे हैं। आयुष आपका भी ठीक है, तो दिख जाता है सबको। कृष्णा वेरी गुड, आपका आंसर सही होता है जनरली। भाविक को भी दिख गया। आप तो नमन, आपको भी दिख गया कि बेटा इंक्लाइन पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी? यार इसको हटा के देखोगे, एम जी साइन थीटा लग रहा है ना, इसके सेंटर पे टॉर्क तो दे नहीं सकता एम जी साइन थीटा। इसके अबाउट क्या दे रहा है? केवल मोशन ही तो दे रहा है, डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन ही तो दे रहा है। तो इसका मतलब विदाउट फ्रिक्शन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है। तो फ्रिक्शन क्या करना चाहिए? फ्रिक्शन को इधर नहीं लगना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये अल्फा इधर क्रिएट करेगा और इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, नहीं 0 क्यों बोल रहे हैं? आई 0 थोड़ी नहीं होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होगा। तो इसकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाँ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग must be in upward direction. Direction of friction for pure rolling must be in upward direction. फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ आ गई? तो बताया यार प्योर रोलिंग में कैसे देखते हैं, कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें देख लो आप। पहली इक्वेशन एफ इक्वल्स टू समीशन एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका पीछे आ गया है प्योर रोलिंग के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहली इक्वेशन। ठीक है, समीशन एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई क्या आपके पास? सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बताओ? दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाओ?
प्योर रोलिंग हो रही है, माना हमने प्योर रोलिंग मान के हम कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसी से हम निकालेंगे मिनिमम फ्रिक्शन कितना होगा। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, टॉर्क वाली भी, और बहुत सिंपल है, अल्फा इक्वल टू जीरो। अल्फा जीरो क्यों कह रहे हो आयुष, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अल्फा जीरो क्यों कह रहे हो? देखो गलती तो नहीं कर रहे हो। अल्फा आर इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर इसका प्योर रोलिंग कहाँ से होगी? कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, ए सी ओ एम हो जाएगा। हाँ ये कृष्णा सही कह रहा है। और एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा वही है, मतलब एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बार बार वही है, वहां भी वही तीन इक्वेशन बनाई थी मैंने, यहाँ भी वैसी तीन इक्वेशन है और कोई चौथी इक्वेशन नहीं है। काफी सिंपल है प्योर रोलिंग का केस, तीन इक्वेशन बननी है हमेशा, फोर्सेज अगर लगा दिए तो। पहला आपका समीशन एफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरी आपकी प्योर रोलिंग के लिए ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। सेकेंड इक्वेशन कैपिटल आर कर लो, आर रेडियस मान लिए, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन आपकी टॉर्क है, समीशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट सेंटर। सेंटर के अबाउट लगाऊंगा, मुझे पता है क्यों लगाता हूँ मैं सेंटर के, ठीक है ना। सेंटर के अबाउट एफ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर एक्सलेटेड है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सूडो फोर्स भी वहीं लगेगा। तो एफ आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये बेसिक थ्री इक्वेशन है बेटा इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग मोशन की, ठीक है। इनको सॉल्व करके आने वाले रिजल्ट मस्ट बी रिमेम्बर्ड है, वो नहीं भूलने हैं कभी भी। इससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो नहीं भूलना है, फ्रिक्शन आएगा वो नहीं भूलना है, और उससे मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो नहीं भूलना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जैसे एफ इक्वल्स टू, करना बहुत आसान है, इसकी जगह ए बाई आर रख दो, तो एफ इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। बट इन तीन इक्वेशंस में किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, एकदम समझ में आ रहा है? प्योर रोलिंग की वजह से अगर हो रही है इस ऑब्जेक्ट की, दीज मस्ट बी थ्री इक्वेशंस, ठीक है ना, जो कुछ बताएंगी आपको बस। तो अब आप इनको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग वन टू एंड क्या आएगा इनको सॉल्व करने से, देखो आप, इनको सॉल्व करने से एक्सेलरेशन आ जाएगा पहला, कितना आया, किसी ने करा क्या सॉल्व? इतना है कि इसको फटाफट सॉल्व कर लियो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी ओ एम इक्वल टू एल्फा आर, और एफ आर इक्वल टू आई एल्फा। एफ आर इक्वल टू आई एल्फा में दिक्कत तो नहीं है, सानिध्य आपको एक बार चेक करना, टॉर्क की इक्वेशन लिख पा रहे हो आप सेंटर के अबाउट टॉर्क? एम जी का टॉर्क क्यों नहीं ले रहे हो सानिध्य इसमें आप? एम जी साइन थीटा का तो टॉर्क लिया ही नहीं आपने, जब आप प्योर साइन थीटा का टॉर्क लोगे ना आप सेंटर के अबाउट, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो एफ आर इक्वल टू आई एल्फा कर दिया, बताओ क्यों किया ऐसा मैंने? ये एफ आर इक्वल टू आई एल्फा ही क्यों कर दिया मैंने? यानी तो कह रहा है एम जी साइन थीटा का टॉर्क भी लेंगे, सेंटर के अबाउट क्यों नहीं लेंगे? लक्ष्य आप भी कह रहे हो क्या? तान्या आप सही कह रहे हो, लेकिन बाकी इन लोगों को कैसे लग रहा है ऐसा, पता नहीं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कभी एमजी का टॉर्क आ सकता है क्या? हाँ निशांत, आपने एम हटा देना बस, बाकी सही निकाला। लेकिन यार ये सानिध्य क्या कह रहा है, एमजी साइन थीटा का टॉर्क ले रहा है, और कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को बेटा। उनको लग रहा है कि एमजी साइन थीटा का टॉर्क आना चाहिए सेंटर के अबाउट, क्यों नहीं आएगा? जब फोर्स है तो टॉर्क भी आता है। बताओ आप जल्दी से बताओ। हाँ यार उसी पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट पे पास होता है फोर्स, वहां के अबाउट टॉर्क थोड़ी नहीं आता है, कोई बात ही नहीं है, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये फालतू। चलो हटाओ इसको। तो आप देखो इसको, वन और वन टू थ्री को सॉल्व कर लो। तो वन टू थ्री को सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, सॉल्विंग वन टू थ्री। अब ये याद रखना है बेटा, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है देखो, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। ये जो तीन इक्वेशंस आ रही हैं हमेशा बनती हैं प्योर रूलिंग में। कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो करते हुए, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाते हुए, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाते हुए अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखो क्या बनती है, इनको सॉल्व करोगे तो आप बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर आ रहा है।
ठीक है ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में याद नहीं करूंगा इसका। और फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, देखो लिख तो देता हूँ एक बार, mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो ये आपके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रिक्शन आ रहे हैं। तो देखो मैं आई को क्या लिख दूंगा, आई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, एम के स्क्वायर, जहां पर के क्या रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो ये आपका एक्सप्रेशन याद रखो आप, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और फ्रिक्शन क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा आपका एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस उल्टा आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के। और ये आपको ऑलरेडी याद है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर याद है क्या आप लोगों को, बताओ ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर उन 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए याद है आप बताइए क्या होगा, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद है क्या आपको ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर याद है आपको, अभी लग नहीं रहा है बट याद है आपको बिल्कुल। बताओ रिंग का कितना होगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रिंग का। रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, डिस्क का कितना होगा। हाँ क्योंकि आई क्या है, के स्क्वायर कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास क्या, जो आपको आई सी ओ एम पता है उसको ही तो कर दोगे बेटा एम के स्क्वायर। तो रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर रिंग का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्क का बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, डिस्क का बताओ। और सॉलिड स्फीयर का बताओ कितना होगा, ठीक है। हॉलो स्फीयर का बताओ कितना होगा। ओहो नमन, किसका बता रहे हैं आप, डिस्क का बता रहे हैं क्या। तो इसकी जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा ना बेटा, डिस्क के लिए क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम के स्क्वायर। तो डिस्क का कितना होगा 1/2। तो जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर रखे हैं उनका जो पहला फैक्टर है बेटा एम आर स्क्वायर के अलावा, बिल्कुल। डिस्क का कितना होगा, सांस आने दे, सही चल रहे हैं। डिस्क का 1/2, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा। हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3, बिल्कुल वेरी गुड, 2/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है 1/2 ही आ जाएगा डिस्क की तरह, इसका रिंग की तरह उसका हॉलो सिलेंडर का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कहानी है बेटा, इन 6 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी याद है। तो आपको सीधा एक्सेलरेशन पता है, जो ऑब्जेक्ट दे देगा उसके अकॉर्डिंग आपको बोला स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्फीयर का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5 सॉलिड स्फीयर आ रहा है, ठीक है। आपकी ये हॉलो स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा है, इसकी जगह 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक चीज और बोलूंगा कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। तो सबसे पहले ये फैक्टर चेक करेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड प्योर रोलिंग कितना होगा, रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग कितना होगा, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे देखें बताओ, एन पता है क्या इसमें आपको, जो रोल करता हुआ आ रहा है, ये जो रोल, हाँ एन तो वही है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू ये निकाली है आपने, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के रख दीजिए, म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया। म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये होता है बेटा आपका मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो फिर फ्रिक्शन प्योर रोलिंग स्लिपिंग को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो दो फार्मूले तो ये थे आपके, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फ्रिक्शन है, ठीक है। फिर एक बहुत कॉमन पॉइंट आता है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट